बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हुई जो ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। यूनिवर्सिटीज़ की मसरूफियात ज़्यादा, इसलिए थोड़ा लेट हाजिर हुआ। हमारे दोस्त आप तक फ़ैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तमाम तर तफसीलात पहुँचा चुके, लेकिन हम बात करेंगे उन तमाम सवालात पर जिनसे हमारा इनबॉक्स भर चुका, जो आपकी तरफ से भेजे गए, जो कि थंबनेल की सूरत आपको नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब होगा क्या। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज 9 बजे रात नमाज इशा के बाद लिबर्टी चौक में योम तशक्कुर मना रही है, लेकिन उससे पहले पुलों के नीचे से खासा पानी बह चुका होगा। क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं, चार पांच अहम तरीन नुकात आपके सामने रखेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनके वो नुक्ते जो उस तरह से डिस्कस नहीं हुए मीडिया के ऊपर, हुकूमत का रद्द अमल कैसा और क्यों, नवाज शरीफ के बयान पर इमरान खान का रद्द अमल, मरियम नवाज का ट्वीट, बिलावल का बयान और सबसे अहम तरीन मामला इलेक्शन कमीशन का कल होने वाला इजलास। एजेंडा क्या, उनके पास ऑप्शन क्या है। लेकिन पहले फैसले को समझ लीजिए कि कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बात इस नुक्ते से शुरू करते हैं। कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का क्या हुआ। तो ये पंजाब का मामला था, केपी पे उन्होंने कहा कि इस मामले पे समाअत जारी रहेगी, अलहदा से इस मामले को देखेंगे। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन अभी दिया इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर केपी के को, क्योंकि वहां का शेड्यूल नहीं आया था, तो इसी मामले को उनकी कोर्ट में फेंका कि वो मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर उस मामले को आगे ना बढ़ाया गया तो सुप्रीम कोर्ट यहां भी इंटरवीन कर सकती है। शेड्यूल पंजाब का इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जारी किया आगे बढ़ा के 13 दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह शेड्यूल पहले से जारी कर दिया था। केपी का शेड्यूल क्योंकि जारी नहीं हुआ था, इसलिए वो अलहदा मामला है। पहले जवाब तो ये हो गया। अब इस फैसले को समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब के 22 मार्च का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो हो गया जनाब कलअदम। 14 मई को होंगे पंजाब के अंदर इलेक्शन। बेंच आपको पता है 3 रुकनी था, जस्टिस उमरता बंदयाल, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर। अच्छा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया जिसमें कहा गया कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जाएंगे। और अब उन्होंने पंजाब असम्बली के शेड्यूल भी बहाल करते हुए उसमें थोड़ा सा चीज़ों का इजाफा किया। बहाल उन्होंने कर दिया, उसके नुकात भी सामने रखते हैं। 14 मई को इंतखाबात की तारीख भी दे दी, आखिरी तारीख। अच्छा, और जो अहम तरीन मामला है उसमें यह कहा गया कि पहले मरहले में पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम किए जाएं और वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि मामलात कहां तक पहुंचे, यानी उसको पाबंद कर दिया कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत फंड जारी करे, 21 अरब रुपए के 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन बताए और फिर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को सामने लाई जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल, यानी जो मामला पहले 3-4 अप्रैल को होना था उसको कुछ दिन उन्होंने आगे बढ़ा दिया और 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाएं, यानी 14 दिन मामला आगे लेके। अब इस मामले को आप समझिए, जो लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि 90 दिन तो फिर भी नहीं हुए, इस मामले को समझिए ताकि आपको डिबेट करने में आसानी हो उन नूरों जमूरों से। मामला कुछ यूं है कि 14 अप्रैल की तारीख बनती थी आइन और कानून के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन की, लेकिन क्योंकि डिले किया गया, ताखीर की गई, उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। और अगरचे जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च का हुक्म जारी किया तो 14 अप्रैल तक यह मामला निपट सकता था अगर थोड़ा शेड्यूल टाइट कर दिया जाता, कंपेन के लिए कम वक्त दिया जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेवरेज दी, थोड़ी सी गुंजाइश निकाली, जिस पर इलेक्शन कमीशन आपे से बाहर हो गया। 14 दिन की गुंजाइश उन्होंने निकाल के मामला 14 अप्रैल की बजाय 16 दिन की गुंजाइश निकाल के 30 अप्रैल तक लेके आगे चल के उन्होंने मामला मजीद बढ़ा दिया। 13-14 दिन क्योंकि ज़ाया हो गए, शेड्यूल भी पूरा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगली जो डेट है वो जनाब दे दी 14 मई की। ये मामला इस तरह से हुआ। फिर जनाब उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाए। और यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। लेकिन यह क्योंकि जो मामला है ये एक मखसूस सूरत हाल है, इसलिए अब यह मामला 120 दिन तक चला गया है, जिसके ऊपर बाज लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जनाब ये भी तो आइन से बाहर हो गया। तो जनाब जिन्होंने आइन से बाहर किया उनसे पूछा जाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से या सुप्रीम कोर्ट से। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले से 14 दिन ज़ाया हुए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देता, दायरा इख्तियार से इलेक्शन कमीशन ने तजावज़ किया, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे उन्होंने कहा कि सदर की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है और 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सूबाई इंतखाबात कराए जाएं। अब इस जुमले पर लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। सूबाई इंतखाबात कराने से मुराद यह है कि पोलिंग डे से पहले का भी जो अमल है वो सूबाई इंतखाबात ही का हिस्सा है, कौमी इंतखाबात का हिस्सा कहलाता है वो तमाम चीज़ें। मतलब उनका यह है कि इसके बाद से
जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्राम है 13 दिन आगे किया और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दोबारा कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया कि ट्रिब्यूनल्स कागजात नामजदगी का जायजा लें। महफूज फैसले में निगरान हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मामनत करने की हिदायत दी। हुक्म किया कि अगर इलेक्शन कमीशन की मामनत नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन हमें बताए और इलेक्शन के लिए दरकार सिक्योरिटी और फंड्स फराहम किए जाएं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फंड्स की वसूली की जो रिपोर्ट है 11 अप्रैल को जमा करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फंड्स अगर ना जमा किए गए तो अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। वफाकी हुकूमत अपने आईनी फराइज की दागी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को जरूरत के मुताबिक इमदाद और ताउन फराहम करने की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वह पहले पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फंड इस्तेमाल करे और फिर कहा कि अगर बाद में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड में कमी हुई तो अदालत मुनासिब फैसला जारी करेगी। ये दोनों मैं अलग-अलग आपको इसलिए खोल के बता रहा हूं क्योंकि सवालात आए हैं खासे इनबॉक्स के अंदर कि कुछ आपकी अभी तशनगी बाकी है दीगर व्लॉग्स देखने के बाद, तो इसलिए मैं ये मजीद तफसीलात आप तक रख रहा हूं। अदालत ने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत इंस्पेक्टर जनरल चीफ सेक्रेटरी को 10 अप्रैल तक इंतखाबी इदारे को सिक्योरिटी प्लान भी फराहम कर दिया जाए सिक्योरिटी प्लान दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। हुकूमत पंजाब और उसके तमाम ओहदेदारों को भी ओहदेदार किसी भी सूरत में आईनी और कानूनी फ़राइज़ और जिम्मेदारियों की अदायगी के सिलसिले में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमीशन को फ़ाल तौर पर हर तरह की मदद और तावन फराहम करें। और वफाकी हुकूमत अपने आईनी फ़राइज़ की अदायगी में पंजाब और केपी में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत के मुताबिक इमदाद और मदद फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को गौर कीजिएगा यह पॉइंट मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, कंस्टेबलरी समेत कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए दरकार तमाम वसाइल की फराहमी की हदायत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक मुकम्मल प्लान दे दे। और खबरदार किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मरकज या पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तावन और मदद फराहम करने में नाकाम रही तो कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है और इस मामले पर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। और केपी के हवाले से उन्होंने दोबारा याद दहानी करवाई कि गवर्नर केपी के वकील एक सियासी जमात की तरफ से उठाए गए खास मौक़िफ़ की वजह से अदालत में पेशी से दस्तबरदार हो गए थे। गवर्नर केपी अदालत के सामने नुमाइंदगी से महरूम हो गए हैं। केपी के इंतखाबात के मामले पर भी फैसला नहीं किया जा रहा। दरखास्त गुजारों को इजाजत दी जाती है कि वो मुनासिब फोरम के जरिए ऐसी पिटीशन दायर करें ताकि रिलीफ हासिल कर सकें। यानी केपी की पिटीशन आज कल में सामने आ जाएगी। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, रास्ता दिखाया और उन्होंने अपने 1 मार्च के फैसले का जिक्र किया कि गुज़श्ता माह 3-2 के हुक्म से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराए जाए। और ताहम हुकूमत ने अदालत की इन हदायत से इख्तलाफ करते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस सैयद मंसूर शाह के इजाफी नोट लिखने पर इसे 3-4 का फैसला करार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस सैयद मंसूर शाह उन 4 जजेस में शामिल थे जिन्होंने इजाफी नोट लिखते हुए बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया था। उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद नोटिस लेने के दायरा इख्तियार पर भी सवाल उठाया था। आज अपने फैसले में अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि बसद एहतराम अक़लियत में मौजूद काबिल एहतराम जजों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो गलत है और कानूनी लिहाज से दुरुस्त और पायदार नहीं। और जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के 29 मार्च के फैसले का आज के हुक्म में दिए गए किसी मुशाहिदे पर कोई असर नहीं पड़ा। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जजों ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में तरमीम किए जाने तक अज़ खुद नोटिस को मुलतवी करने का मुतालबा किया था। उन दोनों जजेस ने वाज़ेह रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल के 5 रुकनी बेंच से अलहदा होने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने के बाद यह फैसला महफूज किया था। सेक्रेटरी दफा सेक्रेटरी खजाना को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। सेक्रेटरी दफा उनको भी उन्होंने सुना था और सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतल्लिक सरबमहर रिपोर्ट चीफ जस्टिस को उन्होंने चैम्बर में पेश की थी। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसे नुकात सामने नहीं ला सकी जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी किए जा सके। अब यह सारा मामला मैंने खोलकर इसलिए आपके सामने रखा कि तमाम तर मामलात आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएं। अब मामला आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। 2 उनके पास ऑप्शन है।
एक तो ये कि वो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए इलेक्शन करवाएं, जहां पर रुकावट आती है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, वहां से इख्तियारात हासिल करें। और दूसरा, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अभी भी किसी इशारेबाजी पे ध्यान रखते हैं तो इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो रिजाइन कर जाएं, इस्तीफा दे जाएं। उस सूरत में भी आपका सवाल सामने आया कि ऐसी सूरत में क्या होगा अगर वो इस्तीफा दे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करे, यानी जरूरी नहीं कि सबसे सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा, उनकी जगह कोई भी सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिदायत की रोशनी में वो जो सीनियर जज है वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभालेंगे और उसके बाद फिर वो इंतखाबात कराएंगे। ये हैं जनाब दो ऑप्शन। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से फंस चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो वो रिजाइन कर जाएं या फिर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएं। यही है उनके पास ऑप्शन। रिजाइन की सूरत में भी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं रुकने वाले। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी अगर ना दी गई तो क्या होगा और क्या ये इलेक्शन पीडीएम की हुकूमत कराएगी या जीएचक्यू कराएगा। तो जनाब आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतखाबात रियासत कराएगी, रियासत के इदारे कराएंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम तर इख्तियारात होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत दिए गए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। सेक्रेटरी दफा उनके अहकामात मानने के पाबंद, अगर फौज को बुलाया जाता है, रेंजर्स को या दीगर लोगों को, सेक्रेटरी कानून उनके अहकामात मानने के पाबंद। इसलिए वज़रा को नहीं बुलाया गया, ब्यूरोक्रेसी को बुलाया गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो असल में इस रियासत को चला रही है। ये जो वजीर हैं ये तो सियासी ओहदे हासिल कर लेने के बाद अपनी सियासी जमातों के मुताबिक फैसले करते हैं। तो इसलिए वजीर दिफा या वजीर खजाना नहीं आए, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना आए और उन्होंने वहां पर रिपोर्ट पेश की और उन्हें अहकामात जारी किए गए हैं। उनके अहकामात की रोशनी में यह इलेक्शन रियासत कराएगी। पीडीएम की हुकूमत का इस मामले से कोई तल्लुक ना है, ना होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हुकूमत के अंदर तो बिलाशुबा वो हैं, मामलात उनकी इजाज़त से ही चलेंगे। और लेकिन जिस किस्म का रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से सामने आया वो इंतहाई खौफनाक है, अनारकी का रास्ता खोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी मुनासिब हुक्म जारी कर सकती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने वाज़ह तौर पर आकर कोई प्रेस रिलीज इस हवाले से जारी नहीं की या कोई बाकायदा ऐसा बयान रिकॉर्ड पर नहीं लाए कि जनाब हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। काबीना के इजलास के बाद ज़राए से ज़रूर उन्होंने खबर चलवाई कि हम जनाब इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, लेकिन उनके पास इस फैसले को मुस्तरद करने का कोई ऑप्शन नहीं। ये पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख होगी कि अगर कोई सियासी जमात और हुकूमत ये कहे कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानते, इस तरह से कल से कोई भी कहेगा, मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, कोई और कह सकता है कि फ़लाँ कोर्ट या फ़लाँ अदालत के फैसले को हम नहीं मानते। इमरान खान ने गुज़श्ता साल अप्रैल में जब उनकी हुकूमत गई थी, ख़त्म की गई थी, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस के बाद असम्बलियाँ बहाल हुई और उसके बाद उनके खिलाफ तरीके दमतमात पेश की गई, तो इमरान खान ने कहा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुख हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम बड़ी तादाद में बार बार इमरान खान से गिले शिकवे भी करते रहे कि इमरान खान क्यों बात नहीं कर रहे। तो इमरान खान ने कहा था कि नहीं, हमने इदारों का और अदलिया का एहतराम करना है। आप इन दोनों मामलात के अंदर फ़र्क अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर तमाम तर मामला आपको समझ आएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर जनाब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाने लगे कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। आज इसी तारीख को उदर साहब का कत्ल हुआ। नंबर टांकन लगे शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के सामने। ज़रा ये तो जवाब दे दें कि इनके अब्बा मरहूम जो थे उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी उस वक्त उनकी भुट्टो की मुखालिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर। इनका तो वोट बैंक ही सारा भुट्टो मुखालिफ लौट कर नोट कर कसोट कर लेकर आए। बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने क्या किया? भुट्टो के सख्त तरीन मुखालफिन, उनकी फांसी के ऊपर मिठाइयाँ खाने वाले आज ये कह रहे हैं कि अदालती कत्ल हुआ। तो जनाब कौम को इस तारीख से आगाही हासिल है और जहाँ नहीं हम उन्हें आगाही देते रहेंगे। आप ये किस किस्म का झूठ आवाम से बोलने से गुरेज करें। दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ साहब सामने आए, पहले वज़ीर कानून का बयान कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। दुख और अफसोस का इजहार आप कीजिए, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर आप ये फैसला मानने के पाबंद हैं। और कल आप डींगे मार रहे थे, बड़के मार रहे थे, आज आप कह रहे हैं आपको अदालती इस फैसले के ऊपर अफसोस है। फिर नवाज शरीफ साहब सामने आए और कहा 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। अब ये वही नवाज शरीफ हैं जब गिलानी साहब को नाअहल किया गया, जब दीगर मामलात सुप्रीम कोर्ट से फैसले है तो ये कहते थे 1 छोड़ 10 वज़ीर-ए-आज़म चले जाएं, अदालती फैसला हम तस्लीम करा के छोड़ेंगे। और उस वक्त गुज़श्ता इलेक्शन से पहले ये कहा करते थे कि हम इलेक्शन को 1 दिन आगे नहीं जाने देंगे। मकसद क्या है? मकसद इनको पता है इस बात का कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, इसको ये डिले करना चाहते हैं। 13 सियासी जमातें हैं और जीम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जीम का लफ्ज़ पाकिस्तान में 3 अहम तरीन इदारों में 5 से 7 जीम हैं।
सहूलतकारों के अंदर, हैंडल्स के अंदर 2 से 3 जीम हैं और मीडिया के इदारों के अंदर 12 से 14 जीम हैं। ये सारे मिलकर इमरान खान का क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते, आखिरी हद तक जाएंगे, रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। यही ये कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने यही इसी चीज़ का मशवरा दिया है कि जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जाए। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म का बयान, वज़ीर कानून का बयान आपके सामने रखा। बिलावल साहब फरमाते हैं कि अगर पार्लियामान में आमरीत तस्लीम नहीं करते तो अदालत में भी नहीं करेंगे। यानी इन्होंने भी अदालत को एक तरह से धमकाया है और कहा है कि हम आपकी आमरीत तस्लीम नहीं करेंगे। ये वो साहब हैं जो फूले नहीं समाते, कहते हैं कि आइन इनके नाना साहब ने दिया था और अब इसी आइन के ये इनकारी हैं। मकसद क्या है? मकसद इनका ये है, उसी जानिब इन्होंने इशारा किया, मार्शल लॉ लगाना, इमरजेंसी लगाना, हालात ख़राब करना। आज मौसूफ ने फरमाया कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हो गए तख्ते लाहौर की लड़ाई में तो ना नवाज शरीफ बचेगा, ना मैं बचूंगा, बल्कि इमरान खान भी नहीं बचेगा। धमकी दी है इन्होंने एक मरतबा फिर। आप इन तमाम के चेहरे एक एक करके आपके सामने जो हैं वो आश्कार हो रहे हैं। ये थी जनाब तमाम तर ताज़ा तरीन अपडेट्स। इमरान खान ने इसके ऊपर खिताब किया, उन्होंने जो है वो रब के हजूर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तानी अवाम की जदोजहद को, अदलिया को, कि वो आइन के साथ खड़ी रही। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि आज यौम तशक्कुर होगा, अहम तरीन ऐलान करेंगे इमरान खान। और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि ये फैसले पर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे तो पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन और कानून के साथ खड़ी होगी। और ये इमरान खान का बड़ा ही वाज़ेह और साफ पैगाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।